welcome back to the Math Factory, your ultimate math learning hub. Today I am going to explain question number 5 for chapter 6 NCERT book for class 9. So before I started, please make sure to subscribe my YouTube channel and hit the notifications bell icon so you don't miss any updates. So let's get started. Question number 5. Question number 5 कहता क्या है? In the figure, PQ is a line. In the given figure, PQ is the line. Ray OR is perpendicular to the line PQ. एक लाइन जो है PQ है और POQ है, जिसके ऊपर रे OR क्या है? परपेंडिकुलर है. Understood? OS is another ray. OS एक दूसरा रे है. Line between rays OP and OR. We need to prove that angle ROS equal to half angle Q minus S. We need to prove that angle ROS equal to half of angle QOS minus angle POS. तो हम लोग चलते हैं, प्रूफ करके देखते हैं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं एक्सप्लेनेशंस के साथ कैसे होगा. जैसा कि उसने एज पर द क्वेश्चंस डायग्राम में दिया गया है. देखिए POS क्या है? एक लाइन है. POS क्या है? एक लाइन है. और यू कैन से दैट OQ इज अ लाइन. एंड OQ के ऊपर, OQ जो लाइन है आप देख रहे हैं यहाँ से, OQ क्या है? एक लाइन है. और आप कह सकते हैं PQ एक लाइन है, ठीक है, जिसके ऊपर OR क्या है? परपेंडिकुलर है. राइट? OR क्या है? परपेंडिकुलर. एंड अनदर रे OS, एक और रे है जो OS है, लाइन बिटवीन रे OP एंड OR. जब POQ लाइन है तो OR परपेंडिकुलर है. इसीलिए सेकंड स्टेप में इसने क्या बोला? OR परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? OQ के ऊपर. अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई अनदर स्टेटमेंट इन द क्वेश्चंस is saying that OS is another ray. OS एक another ray है जो कहाँ है? Lying between the OR and OS. तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस देखते हैं. ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले देखिए. POQ is a line. स्टेटमेंट के अनुसार POQ is a line. उसके बाद उसने क्या बोला? OR जो रे है, OR क्या है? रे है जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? लाइन उस टाइम में OQ बन जा रहा है. ये 2 स्टेटमेंट है. उसने क्या बोला? स्टेटमेंट नंबर सेकंड में उसने क्या बोला? OR जो रे है परपेंडिकुलर लाइन है OQ का. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. और स्टेटमेंट सेकंड क्या बोला? रे जो OS है, लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR. इसने ऐसा बोला. ये 3 स्टेटमेंट उसने बोला और हमें क्या करना था? प्रूफ करना है. ठीक है, क्या प्रूफ करना है? हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं. तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इफ रे OR परपेंडिकुलर ऑन द लाइन OQ. सिर्फ इस स्टेटमेंट से आप देखिए क्या बोला है. ये स्टेटमेंट बोला है उसने कि OR इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन OQ. तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? OQ, राइट? और क्या है? OR एक परपेंडिकुलर रे है. हमने इसको OR बना दिया. ठीक है, अभी हम डायग्राम को इतना ही पार्ट देखेंगे. ठीक है, हम OS वाले पार्ट को अभी नहीं देखेंगे. तो इस डायग्राम से जब ये हो गया तो आपको क्या पता चल रहा है कि ROP क्या है? ROP 90 डिग्री है. सॉरी, ROQ क्या है? 90 डिग्री है फ्रॉम द डायग्राम. यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर आप P को भी बना देते हैं तो P एंगल ऐसे होगा. दैट मीन्स ROP एंगल ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. अंडरस्टूड? अगर मैं डायग्राम को एक्सटेंड कर दूं तो दैट मीन्स क्या हुआ आपका कि ROP एंड ROQ क्या है? इक्वल है. क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो क्या हम लोग ROQ इक्वल टू 90 डिग्री एंड ROP इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हुआ? ROQ इक्वल टू RO. ये हमारा एक स्टेटमेंट मिला फ्रॉम द डायग्राम. अंडरस्टूड? अब देखिए ध्यान से, अभी मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ. ये मेरा क्या है? Q है और ये डायरेक्शंस में हमारा P है. परपेंडिकुलर लाइन क्या है? R है, राइट? और ये मेरा क्या है? S है. अंडरस्टूड? एज पर दिस डायग्राम. तो अभी देखिए, अभी क्या हो जाएगा? अभी सिर्फ एक पार्ट को ध्यान दीजिए. सिर्फ डायग्राम के इस हाफ पार्ट पे आप ध्यान दीजिए. क्या हो सकता है कि एंगल ROP इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ? एंगल
POS प्लस एंगल SOR। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ये हम लिख सकते हैं POS प्लस ROS SOR। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट के डायग्राम से, सेकंड पार्ट ऑफ द डायग्राम ये पार्ट है, और आप कह सकते हैं इस पार्ट तक देखें, इस पार्ट तक आपको देखना है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आप SOQ एंगल क्या है, SOQ के बराबर आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल SOR प्लस एंगल ROQ लिख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अभी देखिए थोड़ा सा, अभी मेरे पास जो था दो एंगल था, एक ROQ एक ROP, यही था। लेकिन हमने ROP की तो वैल्यू निकाल लिया, लेकिन हमें क्या निकालना है सेकंड वाले में, ROP की। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, RO। ROP है क्या, ROP तो है, हमें ROQ निकाल लेना है। तो इस एंगल में देखिए जो स्टेट एंगल नंबर सेकंड है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको सॉल्व करता हूँ और एंगल ROQ की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एंगल जब ROQ की वैल्यू में जब मैं निकालूंगा की वैल्यू, तो ये एंगल इधर चला जाएगा, तो एंगल SOQ माइनस एंगल SOR, ये फर्स्ट पार्ट से था, ये एंगल किससे था, फर्स्ट पार्ट ऑफ डायग्राम। ठीक है, ये दूसरा सेकेंड पार्ट ऑफ डायग्राम, यही था। अंडरस्टूड। अभी एज पर द डायग्राम हमने क्या देखा, हमने देखा एंगल ROQ इक्वल टू क्या है, एंगल RO एंगल ROP, यही देखा था एज पर द डायग्राम हमने, और इसके इक्वल हमने 90 डिग्री था। तो हमारा सिर्फ यही पार्ट काम करेगा, यहाँ हमें ज्यादा 90 डिग्री की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो देखते हैं अभी हम क्या करेंगे, ROQ की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से डाल देंगे सेकेंड इक्वेशन से, जो कि मेरा ये बना था। तो ROQ की वैल्यू क्या है, एंगल SOQ माइनस एंगल SOR, राइट। अभी ये ROP है, ROP की वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से एंगल POS प्लस एंगल SOR। अंडरस्टूड। जब ये हो सकता है तो क्या मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ मोर। अभी देखिए एंगल SOQ माइनस एंगल SOR, POS SOR, ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। तो क्या मैं इसे दूसरे तरफ ले जा सकता हूँ, राइट। आप इसको ये साइड लेके जाइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एंगल SOQ एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल SOR। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ अभी देखिए हमें प्रूफ करना है एंगल SOR के बराबर हाफ ऑफ एंगल SOQ माइनस एंगल POS। तो एंगल SOQ और इस एंगल को आप दूसरे तरफ लेके जाइए, ये पॉजिटिव है, दूसरे साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, और ट्वाइस एंगल SOR है, तो एंगल SOR मैंने लिख दिया। तो अभी क्या मैं लिख सकता हूँ, एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल SOR इन ब्रैकेट एंगल SOQ माइनस